हम मंदिर जाते हैं, दीप जलाते हैं, नाम जपते हैं, फिर भी भीतर कोई खालीपन बना रहता है, जैसे भगवान कहीं दूर हैं और हम पुकारते पुकारते थक गए हैं। मन में एक चुप सा सवाल उठता है, क्या सच में ईश्वर से सीधा संबंध बन सकता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी जटिल विधि के? या फिर ये केवल संतों और महापुरुषों के लिए ही संभव है? यही वो जगह है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि भगवान दूर नहीं होते, हमारा मन ही उनसे दूरी बना लेता है। जब मन की परतें हटती हैं तो वही संबंध अपने आप प्रकट हो जाता है, जैसे बादलों के हटते ही सूर्य दिखने लगता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार एक बात समझाते हैं कि भगवान को पाने के लिए बाहरी साधनों से अधिक भीतर की सरलता जरूरी है। वे बताते हैं कि निष्कपट भाव ही वो सेतु है जो जीव और ईश्वर को जोड़ देता है। आज के जीवन में हम इतने उलझ गए हैं कि हमारी प्रार्थना भी एक सूची बन गई है, ये दे दो, वो कर दो, ये समस्या खत्म कर दो। लेकिन संबंध मांगने से नहीं, मिलने से बनता है। जैसे किसी अपने से मिलने पर हम शर्तें नहीं रखते, वैसे ही जब भगवान से मिलना शुरू करते हैं तो संवाद बदल जाता है। फिर जब केवल शब्द नहीं रहता, वो एक जीवित अनुभव बन जाता है। कबीरदास जी की एक साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ आज के समय में और भी गहरा हो जाता है। हमने ज्ञान को इकट्ठा तो बहुत कर लिया, लेकिन संबंध बनाना भूल गए। भगवान से सीधा संबंध तब बनता है जब हम अपने भीतर की सच्चाई लेकर उनके सामने खड़े होते हैं, बिना किसी आडंबर के। जब हम अपनी कमजोरी, अपना डर, अपनी असफलता, अपना अहंकार सब उनके चरणों में रख देते हैं, तब एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है। यही वो क्षण होता है जब ईश्वर दूर से नहीं, भीतर से उत्तर देने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूं। इसका अर्थ केवल भक्ति करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर छोटे काम में उन्हें शामिल करना है। जब हम चलते फिरते, काम करते, निर्णय लेते समय ये महसूस करने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तब संबंध बनना शुरू हो जाता है। ये कोई चमत्कारिक घटना नहीं होती, ये धीरे धीरे बदलने वाली चेतना है। जैसे कोई बीज मिट्टी में चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही ईश्वर का अनुभव भीतर उगने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान से बात करने के लिए एक विशेष समय और स्थान चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मन सच्चा हो जाता है तो हर जगह मंदिर बन जाती है। सूरदास जी ने कहा था कि जब प्रेम जागता है तो भगवान स्वयं आकर उस प्रेम में बस जाते हैं। आज के जीवन में इसका अर्थ है कि जब हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, जब हम किसी को बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, जब हम अकेले में भी सही रास्ता चुनते हैं, तब हम भगवान के और करीब होते जाते हैं। ये संबंध शब्दों से नहीं, जीवन के व्यवहार से बनता है। उपनिषदों में एक सुंदर विचार आता है कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे ही भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। लेकिन हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन लगातार बाहर भागता रहता है। जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं, नाम जप को केवल आवाज नहीं बल्कि अनुभव बनाते हैं, तब भीतर एक शांति उतरती है। वही शांति ईश्वर का पहला स्पर्श होती है। उस समय कोई दृश्य नहीं दिखता, कोई आवाज नहीं आती, लेकिन एक विश्वास जन्म लेता है कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में दुख, असफलता और टूटन भी इस संबंध को बनाने में मदद करती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन ढूंढते नहीं। लेकिन जब जीवन हमें घुटनों पर ला देता है, तब हमारी पुकार सच्ची हो जाती है। वही पुकार ईश्वर तक सीधे पहुंचती है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ दौड़ कर आती है, वैसे ही जब मन सच्चे भाव से पुकारता है तो भगवान दूर नहीं रहते। ये कोई कल्पना नहीं, ये हर उस व्यक्ति का अनुभव है जिसने कभी पूरी सच्चाई से ईश्वर को पुकारा है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे माध्यम का उद्देश्य भी यही है कि भक्ति को केवल कथा न बनाकर जीवन का अनुभव बनाया जाए। क्योंकि जब भक्ति जीवन में उतरती है, तब व्यक्ति बदलता है, उसका दृष्टिकोण बदलता है, उसका व्यवहार बदलता है। वो परिस्थितियों से भागता नहीं, उन्हें स्वीकार करना सीखता है। यही ईश्वर से सीधा संबंध है, जब हम जीवन को उनके भरोसे जीने लगते हैं। एक और गहरी बात समझने की है कि भगवान से संबंध बनाने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। जैसे किसी के घर जाने के लिए रास्ता तय करना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन को शुद्ध करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्ण हो जाएं, बल्कि इतना कि हम सचेत हो जाएं, अपने क्रोध को देखें, अपने अहंकार को पहचानें, अपनी आदतों को समझें।
ये आत्मचिंतन ही वो पुल है जो जीव और ईश्वर को जोड़ता है। जब नाम जब केवल गिनती न रहकर सांसों में उतर जाता है, जब प्रार्थना केवल शब्द न रहकर संवाद बन जाती है, जब मौन भी भगवान से बात करने लगता है, तब समझिए संबंध बन गया है। उस समय कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता, क्योंकि भीतर का अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। फिर मंदिर जाना एक परंपरा नहीं, एक मिलन बन जाता है। फिर भजन सुनना मनोरंजन नहीं, आत्मा का भोजन बन जाता है। धीरे धीरे जीवन में एक बदलाव आता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। दुख आता है, लेकिन भीतर एक सहारा बना रहता है। अकेलापन होता है, लेकिन एक अदृश्य साथ महसूस होता है। यही भगवान से सीधा संबंध है, जहां विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। समापन में बस इतना कहना है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए कोई कठिन साधना नहीं, केवल सच्चा मन चाहिए। रोज कुछ पल ऐसे निकालिए जब आप कुछ ना मांगे, केवल उनसे बात करें। अपने दिन की बातें बताएं, अपनी उलझनें रखें, अपनी खुशी साझा करें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि ये संवाद एक तरफा नहीं है, भीतर से उत्तर आने लगे हैं। अगर ये भाव आपको छू गया हो तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। श्री राम ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इस समय एक अदृश्य सहारे की जरूरत है। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही भावपूर्ण विचार और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। राम नाम आपके जीवन में वो शांति भर दे जिसकी तलाश में आपका मन अब तक भटक रहा था।